भूषण, गृह प्रवेश का टाइम हो रहा है, चलो ताला खोलो। जान, थोड़ी देर और। भूषण, पापा नहीं आने वाले। तुम्हें याद है ना पापा कितने खिलाफ है हमारी शादी के? जान, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चाबी दो। ये लगा सिक्सर और बॉल गई सीधे मौत के मुंह में। भूषण, लगता है तूफान आने वाला है। तुम खिड़कियां बंद करो, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। भूतिया जिन रहता है, मैंने सुना है यहाँ। आपको भी मैडम जी यही घर मिला था रहने के लिए? इंसान से बड़ा भूत होता है क्या? लोग मंगल तक चले गए और उनके दिमाग से अभी तक भूत नहीं निकला। भूषण, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? अरे शोभना जी का सामान है, रहने दो ऐसे ही। पर इसकी लाइट तो जल रही है। लाइट तो ऑफ है। चलो सफाई करते हैं। मैं हेल्प करता हूँ, आ जाओ। दुग्गा दुग्गा, अब इस घर को एक और बलि मिल गई। पापा, अरे, मैंने अपनी बेटी को अपने घर में झाड़ू तक नहीं चुने दिया और तुमने उसे नौकरानी बना दिया। पापा, ये आपका घर नहीं है, ये भूषण का घर है। मैं जानती हूँ कि आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं और आप भी जानते हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो भूषण ने आपको इनवाइट कर लिया, वरना मैं कभी। अंजू, रिलैक्स, आराम से। पापा है। नहीं भूषण, ये पापा नहीं है, ये दुश्मन है हमारे और हमारे प्यार के। आप गृह प्रवेश की पूजा के लिए आई हैं ना? एक काम कीजिए, आप प्रसाद लीजिए और चले जाइए यहाँ से। मेरे पति की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं बनता आपको। बेटी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे पता चला है कि इस घर में आत्मा, ऊपरी शक्तियां रहती हैं। बेटी, अगर मेरी बात मानो, इस घर को छोड़ दो और किसी दूसरे घर में रह लो। मुझे मालूम है कि अभी तुम्हारे पास पैसों की किल्लत है। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। अभी मैं तुम्हें दुश्मन लग रहा हूँगा, लेकिन जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तब तुम मेरे जज्बातों को समझ पाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ बेटी। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। लो, अब जैसा चाहो तुम वैसा करो। रखो। पापा, मैंने कहा है ना आपसे, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आपका। पापा मेरी बात सुनिए। अंजू, अंजू, अंजू शांत हो जाओ। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, पापा है। शांत हो जाओ। चलो, तुम आराम करो। आओ। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं बेटी। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। अब जैसा चाहो तुम वैसा करो। जाना क्या है, आज तुमने ना तो डिनर किया और अपना मल्टीविटामिन्स भी लेना भूल गई। हाँ, जानती हो ना कि तुम एनीमी को। अगर टाइम पे दवाइयां नहीं लोगी तो तुम्हारी डॉक्टर मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। सॉरी।
मुझे पापा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जाना, इस घर में हमारी पहली रात है। गुस्से से शुरुआत करोगी? पर पापा को तुम्हारी अच्छाई क्यों नहीं दिखती? अब पापा तो पापा है ना, उन्हें कैसे बदल सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पापा ने ये जो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सब कुछ मैं अनाथ आश्रम में दे दूंगी, और वो भी उस अनाथ आश्रम में जिसमें तुम बड़े हो। अभी एक हफ्ते के लिए लॉयर बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो सारे पेपर वर्क कर लेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? कितना बड़ा दिल है मेरी जान का। I love you. I love you too. भूषण, 4:30 बजे का अलार्म क्यों लगाया है? जाना, मैं क्यों अलार्म लगाऊंगा? आज वैसे भी संडे है ना। कम, आ जाओ, सो जाओ। भूषण, भूषण उठो, ऐसी बदबू आ रही है जैसे कुछ जल रहा हो। कब? हे भगवान, ये किसने किया? भूषण, हमारी शादी की फोटोज। भूषण, मेरी शादी का जोड़ा। भूषण, मेरी फोटोज। तुम चल जाओ। नहीं भूषण। भूषण, कौन कर सकता है ऐसा? भूषण, किसने किया होगा हमारे साथ? अरे ये क्या हो गया? कैसे लग गई आग? एक मिनट, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? कैसे आया तू अंदर? अरे साहब, दरवाजा खुला था और भाभी के चिल्लाने की आवाज आ गई। मैं तो यहीं से जा रहा था तो कर, चल। अरे चल, बाहर जा। अरे आग कैसे लगी? तू अपना काम कर, चल। कौन कर सकता है ऐसा, और हमारे साथ ही क्यों? आज तो शुरू अच्छी, अब ये नहीं रुकने वाला। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए शोभना जी, हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं, कोई मेरी शादी का जोड़ा क्यों जलाएगा? हमारे 15 घर किराए पर है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन शोभना जी, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? एक्चुअली एक बिल्डर है ना, हमारे बंगले के पीछे पड़ा हुआ है और हम बेचना नहीं चाहते। शायद वही ये सब कर रहा होगा। अंजू, मुझे लगता है कि शोभना जी सही कह रही हैं। ये बिल्डर्स जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ये सब ट्रिक्स करते हैं। तो आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए ना शोभना जी। आमी करबे, तुम्हें फिक्र ना कर छी। वैसे भी ये सब थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। आमी एटा जानी, ये लो लेवेंडर टी पी लो। भूषण, भूषण 9 बज गए हैं, नई जॉब का पहला दिन है, लेट होना है क्या? इतनी देर लगा दी। चलो बैठो, नाश्ता करो। क्या हुआ? रात में जो कुछ भी हुआ ना, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। शोभना जी ने बताया ना, ये सब उस बिल्डर का किया धरा है। बाबू, तुम नहीं जानती हो इन बिल्डरों को। ये बहुत डेंजरस होते हैं। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ ना, लेकिन तुम्हें इस घर में अकेले रहना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो प्लीज मेरी बात मानो, हमें यहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए। नहीं भूषण, तुम जानते हो अभी हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। अंजू, पैसे हैं तुम्हारे पास, और अपनी सेफ्टी के लिए अगर हमने थोड़ा सा पैसा यूज कर लिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। भूषण, वो मेरे पैसे नहीं हैं, वो पापा के पैसे हैं, और पापा से मदद लेना मतलब हमारे प्यार की हार। अंजू, भूषण, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है,
इससे हम खुद लड़ेंगे बिना पापा की मदद के, ठीक है? जैसे तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन तुम मुझे कॉल करती रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी। I love you. I love you too. कौन? कौन है वहां पर? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? वो शोभना भाभी ने जूस भेजा है आप दोनों के लिए। चल जा, अपना काम कर। पागल आदमी है ये। वॉचमैन ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं अंजू। लेकिन मुझे तो शोभना जी बहुत पसंद है। कितना ख्याल रख रही हैं, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह। जूस पी लो। शोभना जी बहुत अच्छी हैं और उनका जूस भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तुम इसे पी लो। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय बाय। बस अब थोड़ी देर में जूस का जादू इसके सर चढ़कर बोलेगा। ये कौन गुनगुना रहा है? इस पे तो ताला लगा था। इस कमरे में ताला क्यों लगा है? शोभना जी का सामान है, रहने दो ऐसे। पर इसकी लाइट तो जल रही है। लाइट तो ऑफ है। अंजलि ओ मेरी अंजलि, तुझे देखते ही मेरी नीयत मचली। नान 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 अंजलि! अंजू! अंजू क्या हुआ तुम्हें? अंजू! अंजू आंखें खोलो अंजू! अंजू क्या हुआ? जाना क्या हुआ? अंजू क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अंजू? मेरे साथ रेप हुआ है। रेप? किसने किया अंजू? आ जाना। जोकर ने उस जोकर ने भूषण। तुम मजाक कर रही हो ना? मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? अंजू प्लीज यार, वैसे ही सब लोग कह रहे हैं कि इस घर में भूत है। इस सस्ते रेंट के चक्कर में ना मैं इस घर में फालतू में फंस गया हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ये मजाक मत करो अंजू। नहीं भूषण, मैं मजाक क्यों करूंगी? मैं अपने रेप की कहानी क्यों बनाऊंगी भूषण? मैं सच कह रही हूँ, वो जोकर ही था। मुझे नहीं पता वो भूत था या क्या था, पर वो ही था। रिलैक्स रिलैक्स जाना। एक सेकंड। ये जोकर ये रेप करेगा। भूषण, इसमें आत्मा है। भूषण ये बोल रहा था कि वो भूत है, आशिक है, पता नहीं क्या। भूषण पर वो यही था, मैंने देखा था भूषण, यही था वो भूषण। अंजू एक सेकंड, तुम्हें लगता है इसमें आत्मा है? हाँ।
नहीं नहीं भूषण नहीं। इसमें कोई आत्मा नहीं है अंजू, मैं इसके पास खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। भूषण मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। औरत को पता होता है जब जब उसके साथ जबरदस्ती होती है, और मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है भूषण, और वो यही था भूषण, यही था। जाना 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 जाना, एक सेकंड, रोना बंद करो। ओके, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जाना इस कमरे को तो देखो। हाँ, ये सब फर्नीचर को देखो, सबका सब वैसा ही है। और जाना ये सब छोड़ो, अपने आप को देखो अंजू, तुम्हारे कपड़ों को देखो, अपने शरीर को देखो। जाना कहीं पर भी कोई खरोच है, कोई निशान है, देखो। हाँ, कुछ भी है, कहीं पर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती हुई है, तो कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा रेप हुआ है? भूषण भूषण वहां पे वास टूटा था, मैंने देखा था वहां पे। जाना वास वहां पर है, देखो यहाँ यहाँ, ये टूटा हुआ है, ये तो वैसे का वैसे ही है ना। जाना मैं जानता हूं कि तुम बीमार हो, या मे बी ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ। ये जो तुम भुतिया किताबें पढ़ती हो ना, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ये माइंड को इफेक्ट करता है जाना, स्टॉप रीडिंग इट। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है जाना, यू आर सेफ विद मी। हाँ, कोई रेप नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो जोकर वाले पुतले को कहीं फेंक दो ना, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। वो पुतला शोभना जी का है। भूषण प्लीज। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें देकर आता हूँ, तब तक तुम सो जाओ, ठीक है? आराम करो तुम। ये पुतला प्लीज अपने पास रखिए, ये बहुत डराता है मेरी बीवी को। तुम्हारी बीवी ये पुतले को देख के डर गई। कहाँ से पकड़ कर लेके आए हो उस बुद्धू को? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आप जानती है ना कि अंजू बीमार है, ऐसे ख्याल आते हैं कभी कभी दिमाग में। पर मैं तो बीमार नहीं हूँ, फिर तुम्हें देखकर मुझे क्यों अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं? मिस करते हो मुझे? मिस करता हूँ तभी तो तुम्हारे पास हूँ। खूब भालो, तुम्हें किराएदार रखने का हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन है। जानता हूँ जान, तभी तो शादी के बाद भी तुम्हारा किराएदार हूँ। लेकिन एक बात बताऊं, ये सब अंजू को नहीं पता चलना चाहिए। मैं क्यों बताऊंगी? मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। मेरा इरादा तुम्हारी शादी तोड़ने का नहीं है। हम शुद्ध मजाक कर रहे हैं। आशिक हूँ तेरे हुस्न का, भूखा हूँ तेरे जिस्म का। आशिक हूँ तेरे हुस्न का, भूखा हूँ तेरे जिस्म का। भूषण 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 कहाँ हो तुम? भूषण 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 ये क्या हुआ तुम्हें? भूषण उठो, भूषण उठो, भूषण किसने किया ये? भूषण उठो। कौन है? कौन है? तेरे आशिक में, भूतिया आशिक में। कौन हो तुम? बाहर निकलो। कौन है? भूषण 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 उठो, प्लीज उठो भूषण, प्लीज उठो।
क्या हुआ अंजलि? भूषण इस घर में सच में कुछ है भूषण। मैंने रात को सपना नहीं नहीं वो सपना नहीं था भूषण, वो सच था। वो जोकर यही है, उसने तुम्हें मार दिया था। अंजू 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 रिलैक्स, जाना रिलैक्स। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो वो रही उस पुतले की बात, तो वो तो मैं कब का शोभना जी को दे आया हूँ। नहीं 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 भूषण, मैंने देखा था वो जोकर यही था भूषण। मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं ठीक हूँ ना, देखो मैं हूं ना तुम्हारे पास और मुझे कुछ नहीं हुआ। अब लगता है मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। पापा चाय। जाना प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि तुम इस घर में सेफ नहीं हो। और पापा मैं चाहता हूँ कि जब तक मुझे दूसरा घर ना मिल जाए तब तक अंजलि आपके साथ रहे, क्योंकि अंजलि इस घर में सेफ नहीं है पापा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं इस आदमी को अपने घर में रखूंगा नहीं। पापा प्लीज, ये मेरे पति हैं, दामाद हैं आपके, थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। ऐसे आदमी को मैं नौकर न रखूं अपने घर में? दामाद तो बहुत दूर। पापा अंजलि प्लीज, जरूरत हमारी है और तुम जानती हो कि तुम इस घर में ठीक नहीं हो अंजलि। और तुम भी जानते हो ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और ये तुम्हें अपने घर में आने नहीं देंगे। अंजलि तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? अगर तुम चाहो तो ऐसे 10 घर खरीद सकती हो, 10 घर। नहीं दो पापा, मैं सब समझती हूँ। आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करके मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ना, ये दिखाना चाहते हैं ना कि मैं आपके पैसों के बिना कुछ नहीं कर सकती। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए पापा, मैं आपसे फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगी, समझे आप? और वैसे भी मैंने अपना सब कुछ अनाथ आश्रम में देने का मन बना लिया है। तो आप यहाँ से जाइए। और सॉरी मेरे पति की तरफ से कि उनकी वजह से आपको यहाँ आने की तकलीफ करनी पड़ी। अंजलि प्लीज। भूषण तुम हमारे बीच में मत आओ। ये पापा और मेरे बीच का मसला है, हम सुलझा लेंगे। और हमें इनके पैसों की जरूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ना। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैंने शोभना जी को सब कुछ बता दी, इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए वो एक तांत्रिक को लेकर आ रही। तांत्रिक? हाँ, इस घर को दिखाने के लिए। अरे शोभना जी आ गई। आची बाबा, आची। गुड मॉर्निंग शोभना जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ये हमार किराएदार और इनकी जिम्मेदारी हमार। आरिफ, हाँ बाबा को घर दिखाओ। हाँ, आओ बाबा, आओ घर दिखा दो। बाबा आ गए ना, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि, बाबा बहुत ज्ञानी अच्छी, तुम्हें फिक्र ना कर बे। शोभना जी बहुत स्वीट है, थैंक यू शोभना जी। बाबा कछु मिला? हाँ बाबा, इस कमरे में कुछ है। हाँ, मुझे भी एहसास हो रहा है, यहाँ पे जरूर कुछ है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं उसे बांध दूंगा। छोड़ो अंजलि, अंजलि सच मेरी है, भूषण, उसकी रूह मेरी है, उसकी जान मेरी है, मार दूंगा। हम दोनों के बीच में आए, कहा औकात तेरी है, मार दूंगा मैं तेरे को। छोड़ो भूषण को, छोड़ो भूषण को, छोड़ो। रुको, छोड़ो, मैं गंगा जल डालती हूँ। छोड़ो। अंजलि सिर्फ मेरी है, मार दूंगा मैं, सिर्फ मेरी है। भूषण तुम ठीक हो? मार दूंगा मैं। तुम ठीक हो? हाँ। बाबा तुम भी ठीक है अच्छी? हाँ। शुक्रिया मैडम, बड़ी मेहरबानी। मैडम आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज हो,
मानना पड़ेगा। वो तो मैं हूँ, और अगर तुमने कहीं भी मुंह खोला मेरे बारे में तो तुम्हें पहुंचा दूंगी जेल। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, चलता हूँ, सलाम, चलता हूँ। अंजलि घर छोड़कर जा रही है? अरे शोभना जी आप? मैं तो हालचाल पूछने आई थी। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, अंजलि पैकिंग कर रही है। अंजलि सब कुछ ठीक आची? क्या ठीक शोभना जी, अब हम इस घर में एक पल और नहीं रह सकते। आपने देखा ना आज क्या हुआ, उसके बाद तो यहाँ रहना मतलब बेवकूफी है, नहीं भूषण? हाँ अंजलि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। शोभना जी अब हम इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन भूषण तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं शिफ्ट होने के लिए? हाँ अंजलि, शोभना जी बिल्कुल सही कह रही है, पैसे तो नहीं है हमारे पास। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ना, हम किसी गेस्ट हाउस या किसी होटल में रुक जाएंगे। हाँ लेकिन उसके लिए भी तो तुमको पैसे चाहिए ना। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरे घर एक कमरा खाली पड़ा है, जब पैसे आ जाएंगे फिर वापस शिफ्ट हो जाना। हाँ आई थिंक शोभना जी बिल्कुल सही कह रही है। अंजू इस वक्त हमारे पास थोड़े भी पैसे नहीं है कि हम कहीं और शिफ्ट करें। यू नो फर्नीचर और ट्रांसपोर्टेशन में सारे पैसे खर्च हो गए। देखो अंजलि, तुम्हें फिक्र न करबे, आमी आची, मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, ये लो मेरे घर की चाबी, तुम घर जाओ और रेस्ट करो, हम तुम्हारा सामान लेकर आते हैं, ठीक है? जी। जान अब आप ही जाओ। स्वीटहार्ट, ये सब घर छोड़कर जाने का ड्रामा क्या था? सब ड्रामा ना तुम्हारे वजह से हुआ है। वो जो तुमने पागल वॉचमैन वाला कांड किया ना, मेरी प्यारी सी भोली सी बीवी डर गई। मैंने तो तुम्हारी बीवी को इसलिए डराया ताकि वो डर के अपने पापा के घर चली जाए और फिर हम दोनों को मिलने की आजादी मिल जाए और मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन ये ढीठ और जिद्दी लड़की मानने को तैयार नहीं है। यार मैंने सोचा था कि वो भूतिया आशिक वाला प्लान काम कर जाएगा। यहाँ पर मेरी बीवी का मानसिक संतुलन बिगड़ता और वहां पर मैं उसके प्रॉपर्टी का केयर टेकर बन जाता, लेकिन पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई यार। जान, जानती हूँ ना, मैं भी तो थी ना तुम्हारे साथ। तो असली भूत कोई और नहीं, लालच था। भूषण और शोभना अपने अंदर की हवस और लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहा था। और इस सब में पिस रही थी अंजलि, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। क्या अंजलि अपने पति के सच को जान पाएगी या फिर भूषण के प्लान के मुताबिक वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी?
भूषण भूषण उठो भूषण आशिक हूँ तेरे हुस्न का, धोखा हूँ तेरे जिस्म का, पीछा न छोड़ूंगा अब मैं तेरा, भूषण उठो या आशिक का। मैं यहाँ स्टोर में वापस कैसे आ गई? नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भूषण 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 कहाँ? अंजलि भूषण भूषण कहाँ है? तुम्हें कथाई चिल्ला, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भूषण बाहर गया तुम्हें ढूंढने के लिए। अंजू, अंजू कहाँ थी तुम? हाँ भूषण वो जोकर, भूषण मैंने उस जोकर को देखा, वो वापस आ गया। जोकर? बाबू वो जोकर तो मैंने कब का इन्हें दे दिया। हाँ अमित जोकर जलाई थी वो तांत्रिक वाले किस्से के बाद। नहीं मुझे पता है मैंने क्या देखा है, मैंने खुद उसे देखा है। भूषण मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पापा के घर जाना है, तुम कुछ करो। ठीक है बेबी, अब हम बिल्कुल भी उस घर में नहीं रहेंगे। तुम पैकिंग स्टार्ट करो, मैं टिकट्स करा के आता हूँ। ठीक है, हम अभी निकल जाएंगे। रिलैक्स। हाँ मेरा फोन, मैंने यहीं तो रखा था, मेरा फोन कहाँ गया? शोभना जी से पूछती हूँ। शोभना जी, नहीं, जोकर। शोभना जी और भूषण ने तो कहा था कि उन्होंने ये पुतला जला दिया, और इसका विग और इसकी नाक। नहीं नहीं, कुछ मत करना, कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं कर रहा। टिकट तो ऑनलाइन भी बुक होती है ना? जाने से पहले ट्रीट नहीं देकर जाओगे मुझे? जान, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। 2 दिन? 2 दिन नहीं रह पाएंगे हम तुम्हारे भी घर। क्या करें, तुम्हारी प्यास आसानी से बुझती नहीं। बुझाने भी किसे है? चलो कमरे में। दूरबीन। यहाँ से तो हमारा बेडरूम दिखता है। भूषण, इसका मतलब भूषण और शोभना ने मेरे साथ ये सब किया है। जान, 35 की हो गई हो लेकिन जवानी अभी भी 16 साल की है। भूषण, अंजू, अंजू, अंजू वो शोभना जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं बस चेक कर रहा था बाबू। हाउ डेयर यू! चुप! क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अरे मुझे बोल देते सीधा सीधा तो मैं छोड़ देती तुम्हें इस औरत के लिए। मुझे इतना टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी भूषण? हाँ तो क्या करता मैं? क्या क्या सपने देखे थे मैंने? सोचा था एक अमीर इकलौती लड़की को पटाऊंगा, उससे शादी करूंगा, जिंदगी भर ऐश करूंगा, लेकिन नहीं। तुम्हें तो ये सब पसंद ही नहीं है। तुम्हें पसंद है कि मैं 25,000 की नौकरी करूं और उसमें भी एक आदर्शवादी हस्बैंड बनकर रहूं। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं है भूषण। अरे तुम्हें फिल्मी ना देखी? लड़की पटाने के लिए ये सब करना पड़ता है बाबू। तुम एक औरत हो के
ना 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 आमी की ज्ञान ना देची। हम 35 साल की विधवा औरत हैं और हमारी जो जरूरतें हैं वो मेरा भूषण पूरी कर देता है। कितने गिरे हुए हो तुम दोनों। अच्छा हुआ मैंने खुद सब कुछ देख लिया। कम से कम मेरी आंखों पे से ये प्यार की झूठी पट्टी तो हट गई। मैं जा रही हूँ भूषण। तुम्हें तुम्हारा लालच और ये औरत मुबारक। ओए! अरे रुक! इतनी मेहनत की तुझे फंसाने में और तुझे आराम से जाने दूंगा। सोचा था तुझे पागल बना के रखूंगा और तेरी सारी प्रॉपर्टी का केयरटेकर मैं बन जाऊंगा, लेकिन तुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। बीवी के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड की होती है, इसलिए अब तू जाएगी सीधा। समझ गई ना? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चल अंदर खा जाने तू, चल डाल इसको वहां पे। नाइस शॉट। अरे ये तो सिर्फ बेहोश हुई है, अभी जाग जाएगी। अरे होश में आने देंगे तब ना। मर्डर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हम दोनों जेल में सड़ेंगे। डार्लिंग नहीं लगेगा, क्योंकि चोट गिरने से भी लगती है। मतलब ये कि हम इसे ऊपर छत से नीचे फेंकेंगे। उठाएं इसे? उठाओ उठाओ। चलो। इंस्पेक्टर साहब, अंजलि को कोई ना कोई मानसिक बीमारी थी। वो कहती थी उसे पुतले में भूत दिखाई देता है और वो भूत उसका आशिक है, वो उसे मार देगा। आरिफ, बताओ ना इंस्पेक्टर साहब को। साहब जी, मैडम जी सच बोल रही है। मैंने देखा है, मुझे मालूम है भाभी जी को भूत नहीं मारा है। हाँ साहब जी, मैंने देखी भाभी की हालत। काश मैंने अंजलि की बात पहले ही मान ली होती तो शायद ये सब नहीं होता। ये सब झूठ है। अगर तुम जैसा पति हो तो कोई भी पत्नी जिंदा नहीं रह सकती। ऑफिसर, इसे गिरफ्तार करिए। इसी ने मेरी बेटी को मारा है। पापा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अंजलि ने बताया था ना कि इस घर में भूत है। मैं सच बोल रहा हूँ पापा। अंजलि ने तुम्हारा सारा सच भी मुझे बता दिया था। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैं आखिरी वक्त में तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, पर इसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा था। ये देखिए। पापा आप सही थे। भूषण अच्छा इंसान नहीं है पापा, उसने मुझे धोखा दिया है। आप सही थे पापा। ये भूषण और शोभना मिलके मेरे साथ भूत का नाटक कर रहे हैं पापा। गिरफ्तार कर लो इसे। भूषण ने जो खेल अंजलि के साथ शुरू किया था वो अंजलि की मौत के साथ खत्म तो हो गया, पर अंजलि ने जाते जाते भूषण को उसी के जाल में फंसा दिया। शोभना को भी भूषण का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। अंजलि ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपने पिता से मदद तो नहीं मांगी, पर काश के अंजलि ने एक बार अपने पिता को सब कुछ बता दिया होता, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, तो शायद उसके पिता अंजलि को बचा सकते थे। कई बार हम एक रिश्ता संवारने और सुलझाने के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि बाकी हर रिश्ते को नजरअंदाज कर देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो रिश्ते जो हमारा साथ बरसों से दे रहे हैं। ये रिश्ते हमारा सुरक्षा कवच होते हैं,
हमें इन रिश्तों के साथ ही सारी जिंदगी रहना है, इन्हें अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि पता नहीं भूषण जैसे भेड़िए कब कहां कैसे टकरा जाए। इसलिए सतर्क रहिए और मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं बहुत जल्द क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में।